नहीं बस ठीक है तो मान जाओ। इधर आइयो इधर आइयो इधर आइयो इधर आइयो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अच्छा, टेडी बकरी की फार्मिंग पे थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब से आइडिया लूँगा कि अगर हम लोग क्योंकि अब बीतल, मक्खी चीनी, राजनपुरी या और कुछ ब्रीड्स हैं जिनके रेट्स बेसिकली ज़्यादा हैं और उसकी काफ़ी रीज़न्स हैं। वो उनकी जिसामत ले लें, उनकी प्रोडक्शन ले लें या शौकीनी में वो आ गई हैं। लेकिन अब टेडी पे बात करेंगे कि अगर कोई बंदा 10 जानवरों का कोई सेट रखता है तो उसमें क्या मकसद होगा टेडी को रखने का। दूसरे नंबर पे क्या इसका एक्सपेंस दूसरी बकरियों के लिहाज से ज़्यादा होगा, उनके जितना होगा या कम होगा। तीसरे नंबर पे क्या ये ब्रीड अगर साल पूरा हम दूसरी ब्रीड्स को रखते हैं साथ इसको भी रखते हैं, क्या ये उन जितना प्रॉफिट निकाल सकती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इंशाल्लाह वो बंदे जिनका बजट कम है उनको में भी हेल्प आउट करेगी ये वीडियो। अच्छा अब्बा जी, मोस्टली कह लो कि कमेंट आ रहा होंगे या अपने सबसक्राइबर होंगे ने जिदा आप अपनी फील्ड च पट्ठ दसी दी एक 35-40 हज़ार की लै लवो ये वो, लेकिन कुछ उस तो भी कम बजट वाले लोग आ जाते हैं या मतलब जेडे कह रहे होंगे ने असी थोड़ी कम एक्सपेंसिव फार्मिंग करनी है। उस सिलसिले च टैडी के बारे कुछ सवालात डॉक्टर साहब से करेंगे इंशाल्लाह। तुसी भी कुछ ना कुछ अपना कुछ ज़हन च सवाल आवे तो ऐड करे जी। ज़हन च यही है भी हल्का बंदा हल्का काम कर लवे, तगड़ा बंदा तगड़ा काम कर लवे, तगड़ा होवे माड़ा होवे पट्ठा तो शुरू करे सही ते हल्का जो छोटे बच्चा ले लवे, मिसाल जिवें आ बच्चे ने जी इस तरह करके हल्का काम कर लवे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, टैडी की फार्मिंग सबसे पहले काइंडली शेयर कर दें, अगर कोई करना चाह रहा है तो क्या इसका मकसद होता है जी इसको रखने का? टैडी जो मोस्टली ये मीट पर्पज़ के लिए की जाती है और दूध के लिए नहीं की जाती या कुर्बानी के जो पॉइंट ऑफ व्यू उससे नहीं की जाती। ठीक है। तो यानी कि अगर किया जाए तो ये एक रैपिडली प्रोपगेटिंग एनिमल है, यानी कि जल्दी 3 बच्चे ज़्यादा देता है, 2 ज़्यादा देता है इसलिए। और दूसरा ये है कि कुत मुनाफत अच्छी होती है इसकी, ज़्यादा सर्दी वाले इलाके में भी ये जो है वो बर्दाश्त कर लेता है और गर्मी वाले इलाके में भी सर्वाइव कर जाता है। ठीक है। तो उस हिसाब से ये अच्छी ब्रीड है। ठीक है। और मीट पर्पज़ के लिए जी मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है सर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा कहता है, इसमें आपने अपना न्यूट्रल कमेंट देना है कि मैंने 10 टैडी रखनी है घर में, स्टॉल फीड पे वो रखता है, तो क्या ये साल 2 साल बाद प्रॉफिटेबल बैठती हैं या बस पूरा सूरा ही करती हैं जी? एक आइडिया दे दें थोड़ा सा। प्रॉफिटेबल है अगर आप इनकी जो है ना फीड पूरी कर देते हैं ना पूरे साल की। आपने अगर वो जानवर रखने हैं तो उसकी फीड आपके पास जो है ना वो मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। वो आप अगर स्टार फीडिंग करनी है तो खासकर आपके पास हेज कोई 6 महीने की हेज जो है आपके पास मौजूद होनी चाहिए। वो आप लूसन की बना लें, आपके पास जई है उसकी बना लें, तो वो है आपके पास कम से कम मौजूद हो। और बाकी जो है बंडा वगैरह वो साथ दें तो ये बेहतरीन ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप फीड पूरी नहीं करेंगे तो ये टाइम से गब्बन भी नहीं होंगी, बच्चे नहीं देंगी, तो फिर लॉस ही है। ठीक है। उसके अलावा मोर्टेलिटी से बचने के लिए, शर्मवाद से बचने के लिए ये आप कर सकते हैं कि आप प्रॉपर जो वैक्सीन है इसकी PPR की वैक्सीन है, एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन है और जो नमूनिया होता है CCPP कंटेजियस कैप्राइन जो प्लूरोनमोनिया है उसकी वैक्सीन है। तो तीनों वैक्सीन अगर आप टाइम से करते हैं तो ये जो इनके अंदर मुख्तलिफ बीमारियां उससे बचा जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, जो डेली का खर्च है इस बकरी का एज कम्पेयर बीतल कर लें दूसरियों के साथ, क्या इसका खर्च उनके लिहाज से सेम होता है या कोई फ़र्क होता है ऊपर नीचे?
नहीं, जो टैडी का होता है ना, ये खर्च कम होता है। और जब बितले 10 kg खाना चाह रहा, सब्ज़ चार मसलन खाना है, इसने 5 kg खाना है। और जहाँ इससे उसने हे जो है वो 2 kg तक खा जाना है, इसने 1 kg तक हे जो है वो लहसुन का खाएगी। तो इसलिए जो खर्चा है इसका आधा है उससे। और दूसरा ये थोड़ा खा के जो है ना अपनी बॉडी को मेंटेन रखती है, क्योंकि छोटी बॉडी होती है, स्ट्रक्चर छोटा है, तो उसको मेंटेन रखती है। बड़ा जानवर जो होता है वो बच्चा देने के बाद एक दफ़ा उसकी खुराक अगर पूरी नहीं होती तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। सही है। तो ये बच्चा देने के बावजूद भी अपनी बॉडी जो है वो मेंटेन रखती है। अच्छा, अगर नखरेबाजी की बात करें, ये ज़्यादा नाजुक है या दूसरियाँ जो आपके पास हैं जी? नहीं, दूसरी ब्रीड जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है टैडी की निस्बत। सही है सर जी। और अगर इनका कोई हमारे पास बच्चा तैयार हो जाता है जी, फॉर एग्जांपल 6 महीने का तैयार हो गया, क्योंकि आप लोग तो वैसे नहीं सेल करते, लेकिन वैसे मार्केट का कोई आइडिया दे दें, किस अमाउंट में एक बंदे का सेल हो जाएगा जी? 6 महीने के ऊपर उसका वज़न हो जाएगा 25 kg तक। तो इसमें आप देख लें उसके अंदर जो गोश्त है 12 से 14 kg है होगा। तो सही है। तकरीबन वो 25,000 तक सेल हो जाएगा, यानी एवरेज 20 से 25 के अंदर 25,000 तक वो सेल हो जाएगा आसानी से। ठीक है जी। और इस किस्म की अगर हम पहले तो ये सर जी बताएं, क्या इस किस्म की टैडी जो बंगाली टैडी है वो अमूमन मार्केट से मिल जाएगी कहीं से? नहीं, बहुत कम मिलती है, और क्योंकि बड़ी रेयर हो चुकी है, तो ये सर्च आउट करनी पड़ती है डिफरेंट लोकेशन में, जैसे हासलपुर है, डीजी खान वाली साइड से। तो ज़्यादातर ये आपको क्रॉस में मिलती हैं प्योर। फिर ये होता है कि आप क्रॉस में लेके उसके ऊपर प्योर बकरा इस्तेमाल करके, तो आपको ब्रीड तैयार करने में, जो ब्रीड को प्योर करने में थोड़ा टाइम लगता है। 3-4 साल में आप अपना एक प्योर ब्रीड का हट तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कहीं ना कहीं इसको फैंसी का भी थोड़ा बहुत टच हासिल है जी? लोग हाँ, शौक से भी लोग रखते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत ब्रीड भी है और सफ़ेद कलर में, और लोग बच्चों के बच्चे शौक करते हैं, क्योंकि छोटा कद होता है, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े ऐसे क्यूट होते हैं। एज अ पेट रखते हैं। एज अ पेट भी बच्चे जो है वो शौक से रखते हैं इसको। सही है। और मे भी ये आखिरी क्वेश्चन है जी हमारा, अगर ये मतलब क्रॉस में कहीं से हमें मिल जाती है, तो जो यंग पट है इसकी फर्स्ट टाइमर जिसने मेट करना हो या किया हो, एक रेट का रफ सा आइडिया थोड़ा सा दे दें जी। 30 से 35,000 तक इसका ये मिल जाती है। ठीक है जी। और वो नेक्स्ट आगे मेट करने के काबिल होती हैं जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इन्हीं के बच्चों की या इन बकरियों की परचेजिंग कोई आपके थ्रू या आपसे करना चाहता हो, तो वो क्या सीन होगा जी? यहाँ से गवर्नमेंट फार्म से? गवर्नमेंट से कह लें। हाँ जी, गवर्नमेंट फार्म से ये होता है कि हम सेल करते हैं। एक तो ब्रीडर इशू करते हैं अगर अवेलेबल हमारे पास होते हैं, तो काफ़ी लोगों को कंप्लेंट भी होती है कि आप ब्रीडर हमें इशू नहीं करते, तो इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे पास नहीं होते। तो ये होता है कि जितने हमारे पास आते हैं हम लोगों को ही देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं तो सबको नहीं दे सकते। सही। जिनके पास ब्रीड होती है टैडी की और उनको नाम चाहिए होता है, उनको फिर हम इशू करते हैं। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि डिफरेंट लोग जो हैं जिनके पास हैं वो मुझसे फिर कांटेक्ट करते रहते हैं सेल परचेज के हिसाब से, तो मैं फिर उनको रेफ़र कर देता हूँ कि फ़लाँ जो फार्मर है उसके पास अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बेहतर है। और दूसरा नीलामी में आपने कहा सेल होते हैं? हाँ, नीलामी में वो हम अखबार में इश्तिहार देते हैं और उसमें फिर हम बोली के अंदर जानवर सेल होते हैं। सही है जी, बेहतर हो गया जी। तो ये थी जी कुछ चीज़ें जो टैडी के लिहाज से मेरे मौजूदा हमें जहन में वीडियो आई, चाहे वो दर्द फर्ड ही थी, मैंने पूछने की कोशिश की है। बाकी वीडियो एंड करते हैं। आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप डॉक्टर साहब के चैनल पे जाके उनसे पूछ सकते हैं जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।